टॉप ड्रामा वर्ल्ड 1 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। आप आरफा से कब बात करेंगे? क्या हो गए तुम्हें? आप ही तो बेचैन हैं। जब उसका दिल करेगा खुद बात कर लेगी। क्या पूछूं उससे? पूछना क्या है? ये तो आपकी अच्छाई है कि आपने जो भी बात थी खुलकर बयान कर दी। देखें आरफा, एक बात गौर से सुन ले। वहीद भाई, आप बहुत जज्बाती हो रहे हैं। हेलो अज़रा, पता नहीं क्यों मैं जब भी तुमसे बात करती हूँ तो मुझे तुम उदास लगती हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा भाई तुम्हें पसंद करने लगा है। देखो फरहीन, अगर तुम्हें अफसोस है तो तुम्हें मुझे फोन करने की जरूरत नहीं थी। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे बुरा लगा तो मैंने फोन कर दिया। कि यकीन तो करें, नौमान भाई लाखों में एक है, सिर्फ इसलिए मैंने तुम्हें कॉल की थी। अज़रा ने भराई हुई आवाज में कहा, अब तो आपको मालूम हो चुका है कि मैं पहले शादीशुदा रह चुकी हूँ, इसलिए शायद अब आपके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत आ मोहब्बत बाकी नहीं रही होगी। मेरी किस्मत ने मुझे इतने जख्म दिए हैं कि अब ना किसी नए रिश्ते की ख्वाहिश रही है और ना ही किसी नई उम्मीद का सहारा। मैंने खालू के सामने अपनी जिंदगी की हर तल्ख हकीकत इसलिए बयान कर दी ताकि आपकी वालिदा इस रिश्ते पर मजीद इसरार न करे। मेरी सिर्फ इतनी सी दरखास्त है कि खुदा के लिए मेरी जिंदगी को किसी नए ताल्लुक से मत जोड़िए, क्योंकि मैं मजीद आजमाइशों का हौसला नहीं रखती। दूसरी जानिब वहीद दफ्तर जाने की तैयारी में मसरूफ थे। जल्दी के बाइस वो चाय पीने से इनकार कर रहे थे, मगर घर वालों के इसरार पर चंद घूंट पीकर बैठ गए। सब महसूस कर रहे थे कि उनकी खामोशी के पीछे इरफा के फैसले की बेचैनी छपी हुई है। आखिरकार घर वालों ने उन्हें समझाया कि इंतजार करने के बजाय इरफा से साफ साफ बात कर ली जाए ताकि ये बेयकीनी खत्म हो जाए। वहीद ने हिम्मत की और फौरन इरफा को फोन मिला दिया। खैरियत दरियाफ्त करने के बाद उन्होंने निहायत संजीदगी से कहा कि अज़रा की जिंदगी का हर राज वो पहले ही उनके सामने रख चुके हैं, इसलिए अब वो सिर्फ उनके आखिरी फैसले के मुंतजिर है। इरफा ने कदरे तवक्कुफ के बाद जवाब दिया कि अज़रा वाकई एक शरीफ, बाइखलाक, समझदार और सलीकामंद लड़की है, ऐसी लड़की जिसे हर घर बहू बनाना चाहे, मगर वो एक माँ है और उन्हें अपने बेटे के मुस्तकबिल के साथ साथ खानदान और मुआशरे की सोच को भी सामने रखना पड़ता है। फिर उन्होंने वो बात कह दी जिसने वहीद के दिल को चीर कर रख दिया। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी लड़की को बहू नहीं बना सकती जो पहले 2 शादियां कर चुकी हो और तलाक याफ्ता हो। वहीद ने दुख भरे लहजे में उन्हें समझाने की कोशिश की कि अज़रा ने कोई गुनाह नहीं किया, वो तो खुद हालात के जुल्म का शिकार हुई है। लेकिन इरफा अपने मुवक्किफ से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार ना थी। आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू तलखी में बदल गई। वहीद ने शको किया कि कभी एक लड़की पसंद आती है और कभी दूसरी। इस तरह रिश्तों को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा, जबकि इरफा ने जवाब दिया कि कोई भी माँ अपने बेटे की शादी 2 मर्तबा तलाक याफ्ता लड़की से करने का फैसला आसानी से नहीं कर सकती। ये अल्फाज सुनकर वहीद खामोश हो गए। उन्हें एहसास हो चुका था कि मजीद गुफ्तगू बेसूद है। उन्होंने मुख्तसर सा अल्लाह हाफिज कहा और फोन बंद कर दिया। फोन रखते ही उनके चेहरे पर मायूसी नुमायां थी। घर वालों ने जब वजह पूछी तो उन्होंने टूटे हुए लहजे में बताया कि इरफा ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है। सब ने उन्हें दिलासा दिया और कहा कि शायद यही अल्लाह की मसलहत थी, क्योंकि अगर ऐसे लोगों के घर अज़रा का रिश्ता हो भी जाता तो मुमकिन था वो पूरी जिंदगी इसे इसके माजी के ताने देते रहते। वहीद को भी यही समझाया गया कि ऐसे बेहिस लोगों के लिए खुद को परेशान करना मुनासिब नहीं। अल्लाह ताला अज़रा के लिए जरूर इससे बेहतर रास्ता निकालेगा। उधर खाला को जैसे ही रिश्ता टूटने की खबर मिली, वो गुस्से और तंज से भरपूर अंदाज में अज़रा के कमरे में पहुंची। उन्होंने इसे मुबारकबाद के नाम पर ऐसे जख्म दिए जो किसी तेज धार हथियार से भी ज्यादा गहरे थे। वो मुसलसल इसे एहसास दिलाती रहे कि इसे अपनी हैसियत से बढ़कर ख्वाब नहीं देखने चाहिए, इसकी किस्मत में खुशियां नहीं बल्कि सिर्फ आजमाइशें लिखी गई है। फिर इसे फौरन घर के कामों में लगा दिया और सख्त लहजे में पूरा घर साफ करने का हुक्म दे दिया। दूसरी तरफ नौमान अपनी वालिदा के फैसले पर शदीद परेशान था। इसने बार बार उन्हें समझाया कि अज़रा का माजी इसकी गलती नहीं बल्कि इसकी बदकिस्मती है, लेकिन इरफा ने इसकी एक ना सुनी और साफ कह दिया कि इस मौजू पर आइंदा कोई बात नहीं होगी। इसी दौरान फरहीन ने अज़रा को फोन किया। इसने निहायत मोहब्बत से इसकी खैरियत दरियाफ्त की और इतराफ किया कि नौमान दिल से अज़रा को चाहने लगा है। इसने ये भी कहा कि अगर अज़रा सिर्फ एक बार हाँ कर दे तो वो अपनी वालिदा को हर हाल में राजी कर लेगी, क्योंकि वो दिल से चाहती है कि अज़रा इसके घर की बहू बने। मगर अज़रा ने इंतहाई खुददारी के साथ जवाब दिया कि वो किसी की हमदर्दी आतर्स की मोहताज नहीं और न ही वो ऐसे रिश्ते की ख्वाहिश रखती है जिसे कबूल करवाने के लिए किसी को मिन्नतें करनी पड़ी। फरहीन ने बहुत इसरार किया, मगर अज़रा अपने फैसले पर साबित कदम रही। बाद में जब घर में एक बार फिर अज़रा के मुस्तकबिल का जिक्र हुआ तो फरहीन ने मशवरा दिया कि अगर फौजिया के जरिए कोई मुनासिब रिश्ता मिल सकता है तो इस पर जरूर गौर करना चाहिए, क्योंकि अज़रा भी इज्जत, मोहब्बत और सुकून से भरपूर नई जिंदगी की मुकम्मल हकदार है,
जबकि वहीद अंकल आज भी बगैर किसी जाती गरज के सिर्फ इसकी खुशियों के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। Thanks for watching Pack Drama World 1.